आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारो राजस्थान। मैं हूं हर्षदा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली संजीवनी मामले में क्लीन चिट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे कई संगीन आरोप। सरोई के आबू रोड में हुआ सीएनजी गैस का रिसाव। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त। बड़ा हादसा होते होते टला। महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक छतरी तोड़ने पर विरोध प्रदर्शन। राजपूत समाज ने डीडवाना जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आगरा डीआरएम ने किया खेड़ी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। खेड़ली में बनेगा अमृत भारत स्टेशन। खर्च होंगे 19 करोड़ रुपए। खबरें विस्तार से। सिरोही के आबू रोड में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। बता दें कि सड़क किनारे पाइपलाइन डालने के दौरान सीएनजी गैस रिसाव में लीकेज की गया और पारसी चाल में देव कॉम्प्लेक्स के समीप गैस का रिसाव हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान गुजरात गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। सूचना मिलते ही आनन फानन में संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लीकेज को तत्काल दुरुस्त कर दिया। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत अटल सेवा केंद्र परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की गई। समारोह के दौरान प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत राजीविका की महिलाओं द्वारा निर्मित थैलों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज बंसल द्वारा वृक्षारोपण किया। जिला प्रमुख ने अपने सारभरभीत उद्बोधन से आमजन में स्वयं के साथ साथ आसपास कूड़ा करकट नहीं डालने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभाओं, स्वच्छता ही अपने सभाओं में होनी चाहिए और स्वच्छता ही अपने संस्कार में होनी चाहिए, उसके तहत आज बनेठा ग्राम पंचायत में प्रोग्राम किया गया। उसमें समझाया गया है कि किस तरह से अपने संस्कारों और अपने सभाओं में स्वच्छता होनी चाहिए। आज उसी के तहत यहाँ प्लास्टिक मुक्त करने के लिए थैला वितरित किया गया, वृक्षारोपण किया गया और साफ सफाई, पूरी पंचायत की साफ सफाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शेखावत ने कहा कि न्याय के दर पर देर है पर अंधेर नहीं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी मामले को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई संगीन आरोप लगाए थे। शेखावत ने कहा कि अपने पुत्र की राजनीति बचाने के लिए गहलोत ने उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, जो कि जनता के सामने बेनकाब हो गए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। एक ऐसे प्रकरण में जिसका मेरा और मेरे परिवार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को धक्का बताते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार ये कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में
सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। राजगढ़ के नवीन बस स्टैंड पर श्री राम सेवा समिति की ओर से पंचम वार्षिकोत्सव एवं श्री श्याम जागरण का आयोजन शनिवार 28 सितंबर को किया जाएगा। श्री श्याम सेवा समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि जागरण में भजन प्रवाहक चंडीगढ़ से मयंक अग्रवाल बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा नवीन बस स्टैंड पर पंचम वार्षिक महोत्सव श्री श्याम बाबा का रखा जा रहा है, जिसमें बाबा के गुणगान करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल, श्री नरेश नरसिंह जी और श्री विशी सौरभ शर्मा और श्रीमती दीदी माधवी शर्मा वृंदावन से पधार रही हैं। इसका म्यूजिकल ग्रुप हमने नरेश पूनिया का दिल्ली से किया हुआ है। इसमें 5 से 7 हज़ार महिलाएं और पुरुष इस प्रोग्राम में आते हैं और बाबा के भजनों का गुणगान सुनते हैं। क्या आकर्षक रहेगा? इसमें भव्य मनमोहक दरबार लगेगा और झांकियाँ, 56 भोग, इत्र वर्षा इत्यादि का प्रोग्राम हमने इसमें रखा हुआ है। और इसमें हमने लक्की ड्रा रखा है, जिसमें 2 LED और जो एंड्रॉइड फोन होता है वो रखा है भक्तों के लिए। कौन सी जगह? ये नवीन बस स्टैंड राजगढ़ पे रखा हुआ है। 7 बजे से और सुबह 4 बजे तक का ये जागरण चलेगा। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? इसकी भव्य यहाँ पे जो हमने बाबा के दरबार के लिए अलवर से बड़ा दरबार बनवाया हमने यहाँ पे। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत कैपिटल गैलेरिया में बीती रात पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पीड़ित पंकज चौधरी ने फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया। पार्किंग को लेकर 2 व्यक्तियों ने, प्रदीप और ब्रजेश ने, एक व्यक्ति पंकज चौधरी को धोखे से बुलाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसके जबड़े और दांतों में चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आपका और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? पंकज चौधरी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ है जी। मेरा नाम पंकज चौधरी और ये झगड़ा पार्किंग को लेकर हुई थी। पार्टी को लेके? पार्किंग को। तो जिन्होंने झगड़ा किया उनने क्या कहा आपसे और आपने क्या कहा उनसे? मैंने बोला कि मेरे पार्किंग पे गाड़ी क्यों लगाया है, इसी बात पे कुछ वैसी हुई। फिर मैं घर चला गया, फिर उन्होंने दोबारा बुला के पीछे से मारा। पीछे से आपको मारा है? कहाँ चोट आई आपको? पूरे इस पोर्शन पर चोट है, चेहरे पे। FIR किया है कि थाने में? FIR किया है। तो पुलिस वाले ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कि वो एक्शन लेंगे। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का आगरा DRM तेज प्रकाश अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया। खेड़ली स्टेशन पर अमृत योजना के तहत करीब 19 करोड़ के कार्य होने हैं। स्टेशन पर कार्य बड़ी धीमी गति से चलने के कारण DRM ठेकेदारों और अधीनस्थ अधिकारियों ने नाराजगी दिखाते हुए तय समयावधि में कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। गुरुवार को 68वीं राज्य स्तरीय नॉन टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शाह पुंजाली गेनाजी स्टेडियम जालौर में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने शिरकत की। समारोह में जिला प्रमुख राजेश राणा, DSP गौतम जैन और श्रवण भारती महाराज सहित कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। भरत विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय जालौर द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता मील का पत्थर साबित होगी और खिलाड़ियों को अपने जिले का नाम रोशन करने का अवसर भी प्रदान करेगी। जालौर से शंकर चौधरी की रिपोर्ट। सांसद जालौर सिरोही राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय शब्द वर्ष छात्र छात्राएं नॉन और टेनिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 की शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सांचौर जिले के बांगुड़ा में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। मुख्य जालौर चौराहे पर डिवाइडर से टकराकर ट्रेलर पलट गया। गनीमत रही कि रात होने से कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर में टाइल्स भरी हुई थी। सड़क पर टाइल्स के बिखर जाने से एक तरफ का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। हादसा करीब रात को 2 बजे हुआ। हाईवे कंपनी की गलती के चलते बार बार ये हादसे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी डिवाइडर से टकराकर ट्रेलर पलट गया था। ऐसे में सांचौर जिला प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। सांचौर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल शहर की पॉस कॉलोनी बुधवार में नगर विकास न्यास की ओर से शमशान घाट से अतिक्रमण हटाया गया था। कार्रवाई का विरोध करने सैकड़ों की तादाद में लोग व हिंदू संगठन मिनी सचिवालय पहुंचे व मेन गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक UIT के उच्चाधिकारी आकर बात को नहीं सुनेंगे तब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा।
नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के पार्षद दुर्गा सिंह ने कहा कि ये शमशान घाट पूर्वजों के समय चला आ रहा है, जिसे ध्वस्त किया गया। अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे चलकर बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें रोड रोकना भी शामिल रहेगा। पार्षद ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के पूजनीय स्थानों पर ही अत्याचार किया जाता है, जबकि समुदाय विशेष के स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने IAS प्रतीक जुएकर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द मनाने की मांग की। वहीं इस पर UIT के अधिकारियों का कहना है कि ये भूमि स्कूल के नाम से अलॉट है, जिस पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण करके शमशान घाट बना दिया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। UIT के नक्शे में इसलिए नहीं है कि UIT ने अपने ऑफिस में बैठ के वो नक्शे को तैयार कर लिया है, और जबकि ये शमशान घाट आज का नहीं, कम से भी कम नहीं तो 300 से 400 साल पुराना है। और उसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा जाने कितनी पीढ़ियां उसमें हमने फूंक दी है। वो शमशान आज का भी नहीं है, और UIT ने अपना प्लान बना के और सरकारी जमीन बना के उसमें कब्जा करके उसको बेच दिया है। और जबकि ये जमीन सारी मिलिट्री आर्मी की थी, उन्होंने स्पेशलिस्ट 200 से 300 वर्ग जमीन शमशान घाट के नाम से छोड़ी हुई है। ये UIT ने सरासर दादागिरी की है और इसका नाजायज फायदा उठाया है, क्योंकि उस क्षेत्र में सब मजदूर आदमी है और वो मजदूर समझ के उसको कोई कैसे भी कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मेरा नाम सुमेर बना। आम जनता जो भी आया है वहाँ बुद्ध विहार क्षेत्र के एरिया के आदमी है, और हमारा निवेदन ये है कि हमारी आम जनता की सबसे जल्दी सुनवाई हो। शमशान घाट तोड़ना नहीं चाहिए था, कोई पता नहीं है, और तोड़ के दस्तखत कर दिया गया है उसको। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कलेक्टर महोदय से, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई नोटिस नहीं है, किसी को भी कोई इतला नहीं कही गई है। हम तो निवेदन है हाथ जोड़ के, हमारी जो जनता आई है उनका सबका सम्मान रखें कलेक्टर महोदय, और हमें यही चाहिए तुरंत प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारा जो शमशान घाट है वो जल्दी से जल्दी सही करवाया जाए, नहीं तो आम जनता सब भड़क जाएगी। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पूरे प्रदेश के साथ साथ चित्तौड़गढ़ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट देखा जा सकता है, और इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस ग्रामीण मंडल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक जाड़ावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बजरी रॉयल्टी में चौथ वसूली का खेल खेलने में मस्त है। उन्हें आमजन की परेशानियों को लेकर कोई चिंता नहीं है, जिनको जनता ने चुनाव जिताकर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में भेजा है, और वे ही लूट का बाजार गर्म कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो निश्चित रूप से किसान वही पूरी की पूरी करेगा, तब स्थिति कितनी बिगड़ेगी। सरकार का मैनेजमेंट, इस जो 25 सरकार है, भजनलाल जी बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। इनके जनप्रतिनिधि बार बार बिजली कटौती की बात उठा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। पहले हमारी हर बात सुनाई थी, तो आज विद्युत कटौती का 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी टेंट नहीं लगाया इस बात को लेकर के। एक समस्या हम लोगों ने नहीं आने दी, लेकिन अभी तो समस्याओं का आलम बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं बिजली कितनी महंगी कर दी इन्होंने, स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, फ्यूल सरचार्ज। व्यवस्था तो पूरी छिन्न-भिन्न हो चुकी है। आप समाचार जगत के आप प्रहरी हो, चौथा स्तंभ। आपके माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि आज दुष्कर्म की घटनाएं कितनी बढ़ी है, चोरी की घटनाएं कितनी बढ़ी, चैन स्नैचिंग की घटनाएं कितनी बढ़ी। अरे जिला कलेक्टर के जो PA उनके घर पे जो उसको तो पुलिस अभी तक ढूंढ करके नहीं ला पाई कि कौन ठगी करके गया। हमारे पार्षद महोदय की मुंदड़ा, श्रीमती मुंदड़ा का चैन स्नैचिंग हुई यहाँ पर शाम के टाइम पर। कानून व्यवस्था चित्तौड़ से लेके गांव के छोटे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के आपके पूरे प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं, हत्याएं की घटनाएं। अभी रूपनगढ़ के अंदर किस तरह का कांड हुआ बताइए आप। एक चलते हुए एक निरपराध आदमी को गोली मार दी गई, बताइए क्या नहीं हो रहा है। इस होड़ मच रही है, किस तरह दिखते हैं? अभी रेती का व्यापार चल रहा है। 8-8 हज़ार रुपये महंगी हो गई है रेती, 8-8 हज़ार रुपये के डंपर के ऊपर। ये जनप्रतिनिधि हैं इस खेल में पूरे शामिल। किस तरह की भी स्टेशन पांडोली में झगड़ा हुआ, किस तरह से आप देखना आए दिन जो माफिया, जो पनपेगा रेत का माफिया जो अब तक चित्तौड़ शांत था, वो देखना आपके किस तरह से हालत है। जब जनप्रतिनिधि, चुनिंदा जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए, जो तो फिर होगा क्या चित्तौड़ में बताइए। वो क्यों डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा। ये सैटेलाइट हॉस्पिटल क्या दशा, एक डॉक्टर बैठता है
और 20 डॉक्टर इसमें सैंक्शन है। आज 10-11 महीने हो गए मेरे पास। वो चित्तौड़ का कोई धनी धोरी नहीं है जो निर्दलीय प्रत्याशी जीता ना, शान और स्वाभिमान, उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है। चित्तौड़ की जनता की समस्या को सुन नहीं पा रहे, समय उनके पास है नहीं ठेके लेने में, चाहे वो उद्योग जगत हो और चाहे आपके ये रॉयल्टी के ठेके हों। अभी तो आप देखना भी और न जाने क्या क्या होगा, तो भी ट्रेलर है इनका, न जाने और क्या क्या ठेके लेंगे करेंगे। जनता जाए बाहर में, जनता की कोई नहीं। डीडवाना के नजदीकी ग्राम बलिया में नायक समाज की महिला मजदूरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले को लेकर ग्राम के ही बन्नाराम लोहान ने डीडवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा की गई समझाइश के बाद दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मैं सगळे उभा जिनमें अनछुड़वा जब दो आदमी जका मारा अटू हाथ पकड़े और एक अटू पकड़े नीचे पटक बलागा ये मार लुक गया काई मन पकड़े पाची खा ली पस बट्टी पटक यार क्यों पस मुंडा में खराब बोलिया बेच जाए आवे जी मैं क्यों मुंडा में खराब मत बोलो मैं लुक गया जात के कपड़ा फड़ेड़ा पड़िया मारे मैं क्यों भाई मार जेड़ सक गए बाबरो ब्रेज में दूजा पे रही। क्या नाम है आपका? बाटा डिंडा सगड़ा फेंक क्या जब बताओ माँ का टेंगरा कौन लग गए तड़का भाटा ला जा कनपेड़ी में ला जा मर जा कर जा कौन दने मने मत टाबरान कौन पड़े। घड़साना गौरक्षा दल ने देशाली सांड हत्या प्रकरण में अनूपगढ़ जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। 20 सितंबर को देशली में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक सांड को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दौड़ा कर बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इस प्रकरण में घड़साना पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। विभिन्न गौरक्षक व हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को उक्त घटना से अवगत करवाया तथा बताया कि इस घटना में 24 घंटे में अगर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो धार्मिक संगठन सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन भी करेगा। अनूपगढ़ से निशान सतराना की रिपोर्ट। बूंदी स्थित महाराजा सूरजमल की प्राचीन छतरी की अपमानजनक तरीके से तोड़ने के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सेन को मुख्यमंत्री के नाम छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, राजपूत सभा, हिम्मत छात्रावास मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि बूंदी के हानावश में पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की 600 साल पुरानी छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के आदेश पर केडीए के कार्मिकों द्वारा स्थानीय निवासियों को विश्वास में लिए बिना प्राचीन धरोहरों का विस्थापित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए अपमानजनक तरीके से जेसीबी चलाकर तहस नहस कर दिया। इस अपराध को गंभीरता लीपापोती की जा रही है। ज्ञापन के दौरान राजपूत समाज अध्यक्ष भंवर सिंह पोनियाडा, महासचिव जीवर सिंह देवराठी, भरत सिंह कुडली व बजरंग सिंह जोधा सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पहले महाराज सूरजमल हाड़ा जी की जो ऐतिहासिक छतरी थी वहाँ पर तो मेगा हाईवे के नाम से उन्होंने छतरी को ध्वस्त किया है, हमारी विरासत के साथ छेड़छाड़ की है। ये हमें कतई ही मंजूर नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हमारा समाज। पूरे राजस्थान राजपूत समाज इसके लिए निंदा करता है और उसको जल्दी से जल्दी छतरी की जगह कहीं न कहीं अच्छी पेनोरमा या एक अच्छा सूरजमल हाड़ा के नाम से ऐसा ऐतिहासिक जगह बनानी है। वो कुछ मांगे जो की है वो ध्वस्त की गई छतरी स्थल पर छतरी को मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाए। प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम बूंदी के महाराजा सूरजमल हाड़ा के नाम रखे जाए। कोटा एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर सूरजमल हाड़ा की अश्वरूप मूर्ति की स्थापना हो, वहाँ एक पेनोरमा स्थापित किया जाए जिसमें महाराज सूरजमल हाड़ा के जीवन की उपलब्धि के साथ साथ बूंदी के हाड़ा वंश गौरवंशी इतिहास को भी दर्शाया जाए। इस कुकृत्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाराजा श्री सूरजमल हाड़ा की छतरी के नाम खादारी भूमि अतिक्रमण मुक्त हो। ASI के रिकॉर्ड में यह छतरी संरक्षित संरचना का दर्जा प्राप्त हो ताकि भविष्य में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ये समाज की तरफ से। श्रीगंगानगर के बीजबाला से खबर है, जहां सरस्वती गर्ल्स पीजी कॉलेज में 2 अलग-अलग विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। एक विश्व नदी दिवस के संदर्भ में आयोजित हुआ एवं दूसरा सेमिनार नशा मुक्त समाज थीम पर रखा गया। विश्व नदी दिवस थीम जीवन के जलमार्ग पर महाविद्यालय की गृह विज्ञान व्याख्याता व NCC CTO अन्नपूर्णा न्योयल खालिया द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नदियों का जीवन में महत्व व योगदान विस्तार से बताया गया। NCC कैंडिडेट्स के द्वारा पोस्ट के माध्यम से इस विषय को जीवंतता प्रदान की जाए और वहीं रेड आर्ट के प्रचारक विक्रम जानी के द्वारा नशा मुक्त समाज विषय पर जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट।
जोधपुर की नई संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने बीते दिन कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद आज ठीक उसी वक्त संभागीय आयुक्त एक्शन मोड में नजर आई। डिविजनल कमिश्नर ने आज मथुरा दास माथुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में पड़े तमाम रजिस्टर्स को अपने कब्जे में लेकर उसके बाद कर्मचारियों की गिनती करी। इस दौरान कई कर्मचारी पाए नहीं गए, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। हॉस्पिटल के जनाना विंग व ऑपरेशन थिएटर के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज एमडीएम अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया है, आकस्मिक किया है और करीब 2 घंटे हमने पूरे अस्पताल परिसर को देखा है, साफ सफाई को देखा है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस वर्क चल रहे हैं उनको देखा है, वार्ड्स को देखा है कि वहाँ पर गद्दे और चादरें हैं कि नहीं, साफ सफाई किस लेवल की है। कुछ वार्ड्स में गद्दे उचित जैसे होने चाहिए वैसे नहीं पाए गए, चादरें भी इनका प्रोसेस में है, नहीं पाए गए। तो मैंने डायरेक्शन दिए कि 15 डेज जैसा अधीक्षक जी ने बताया है कि उनका कोई टेंडर प्रोसेस में है, तो इस पूरी व्यवस्था को, खास तौर से जो फटे हुए गद्दे हैं उस व्यवस्था को वो परिवर्तित कर लेंगे। चादरों का जहाँ पर नहीं मिला है, राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है, साफ़ सुथरे गद्दे होने चाहिए, साफ़ सुथरी चादरें होनी चाहिए, चादर कलर कोडिंग के हिसाब से उनको बदला जाना चाहिए। तो ये डायरेक्शन दिए कि राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनकी 100% पालना होनी चाहिए। मैंने जो अपना ब्लड बैंक है उसको विजिट किया है, लेबर रूम को विजिट किया है, 1-2 OT भी देखे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड जो कि प्रसूति के बाद वाले हैं उनको भी विजिट किया है और कोशिश की है कि सभी प्रकार के स्थानों को देख करके नज़र से निकाल के और उनको देखा जाए और कैसी व्यवस्था अस्पताल के द्वारा की जा रही है उस चीज़ को देखा जाए। ये जो निरीक्षण है, ये जो विजिट है, ये एक तरह से सुधार के लिए है। कमी निकालना कोई उद्देश्य नहीं कि कमी निकाल करके और उनको सुधारना हमारा उद्देश्य है कि उनको इम्प्रूव कर लिया जाए और जैसे राज्य सरकार के निर्देश हैं उसी प्रकार से उनकी पालना की जाए। DDCs भी मैंने देखे हैं और बहुत सारी जगहों पे मैंने पेशेंट से बात की है कि अस्पताल का रवैया कैसा है मरीजों के प्रति, अटेंडेंट के प्रति, कि अटेंडेंट्स के बैठने के लिए साफ़ सुथरी जगह हैं, सही जगह पर उनको बिठाया जा रहा है, उनको सही तरीके से वेल ट्रीट किया जा रहा है और दवाइयाँ या इलाज के पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी तो नहीं है जो बाहर से मंगवाई जा रही हैं। DDC पे भी मैंने जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसको देखा है कि जितनी प्रकार की दवाइयाँ राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती हैं क्या वो सभी उपलब्ध हैं। तो कहने का आशय ये कि जो चीज़ें कम मिली है या लगता है कि वहाँ सुधार की गुंजाइश है, उसके लिए मैंने अधीक्षक जी को डायरेक्शन दिए और साथ में जो भी HODs थे उन विभागों के उनको डायरेक्शन दिए कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमें इन चीज़ों को सुधारना है और इनको इम्प्रूव करना है, ताकि जो सरकार का मैंडेट है कि चिकित्सीय संस्थानों में जैसी सुविधा, जैसी इलाज और जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उसी रूप में मिले जैसे कि राज्य सरकार की मंशा है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।